कि भाई देखो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद बच्चों ने बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटी से अब पीजी भी कर लिया है। उसके बाद इन बच्चों को एग्जैक्टली करना क्या है? वोकेशनल डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं? ऐसी डिग्रीज जिनको करके आपको इमीडिएटली लगभग जॉब मिल जाती है। जैसे अगर एमबीए की आप बात करो या फिर आप एमएड वगैरह की बात कर लीजिए, ये सारे ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं जिनको करने के तुरंत बाद आपको जॉब मिल तो एक वन सेंटेंस में टेक अवे ये है कि पीजी के बाद करना क्या है? कंटिन्यूसली स्किल डेवलपमेंट करते रहना है, चाहे जॉब लगी हो ना लगी हो, स्किल डेवलपमेंट चलते रहना चाहिए। एआई इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया रहेगा। तो सर इसलिए ही एनकरेज किया जाता है कि डिग्री के साथ साथ अच्छी डिग्री, अच्छी जगह से डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट होना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? सीयूटी पीजी वाला के इस नए पॉडकास्ट में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। मेरा नाम है योगेश लहानकर, मैं हूं आपका हिस्ट्री का एजुकेटर और मेरे साथ यहां पे मौजूद है आपकी पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर संस्कृति मैम। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार आप सभी का। आज हम लोग एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आप सभी के दिल के बहुत करीब है, और वो है पीजी के बाद जॉब का सिनेरियो क्या है, करियर ऑप्शंस क्या है, राइट? तो मैम सीधे मुद्दे पे आते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई देखो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद बच्चों ने बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटी से अब पीजी भी कर लिया है। उसके बाद इन बच्चों को एग्जैक्टली करना क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए मैम। ठीक है सर, जॉब ही करनी है मुझे तो लगता है। इन केस अगर हायर एजुकेशन में नहीं जाना है तो अदरवाइज जॉब ही करनी है। और वो उम्र भी ऐसी आ जाती है कि फिर लगने लगता है कि यार हमारे जो इंजीनियर दोस्त हैं या फिर हाँ इंजीनियरिंग में ही काफी कोई जॉब लग जाती है, जल्दी से जॉब मिल जाती है बीटेक बी वगैरह के बाद। तो मैम हमने बीएड के बारे में भी बात करी थी। यस सर, वो वाला पॉडकास्ट भी जरूर देखिएगा। एनीवेज, तो ये उम्र ऐसी हो जाती है सर कि लगने लगता है कि अब थोड़े से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाए और जॉब मिल जाए। सर देखो ऐसा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को हमने ना काफी ज्यादा जर्नलाइज कर लिया है, इस सेंस में कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दो तरीके की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल डिग्री और दूसरी होती है वोकेशनल डिग्री। तो एक बहुत ही पुराना वीडियो था, वहां पे मैंने बच्चों को आसान भाषा में समझाने के लिए बस बोल दिया था ट्रेडिशनल डिग्री को प्लेन डिग्री। तो ये ऐसे समझ लो कि एक है प्लेन मैगी, एक है मसाला मैगी। वो प्लेन डोसा वाला मीम भी काफी यस सर, बस। तो वोकेशनल डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं? ऐसी डिग्रीज जिनको करके आपको इमीडिएटली लगभग जॉब मिल जाती है। जैसे अगर एमबीए की आप बात करो या फिर आप एमएड वगैरह की बात कर लीजिए, ये सारे ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं जिनको करने के तुरंत बाद आपको जॉब मिल जाती है। वेयर एज ट्रेडिशनल कोर्सेज की कैटेगरी में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, मोस्टली हमारे जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं। सर आप हिस्ट्री पढ़ाते हो, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो जो एमए के कोर्सेज होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल वर्क जैसे कोर्सेज, वो थोड़े से वोकेशनल साइड पर होते हैं। लेकिन जो आपके ट्रेडिशनल डिग्रीज रहे हैं है ना, उन सभी में सर इमीडिएट तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब के ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड होते हैं, क्योंकि उसके साथ अलाइड आपको कुछ करना होगा। और अदरवाइज अगर आप वोकेशनल डिग्री कर रहे हैं तो वहाँ पे इमीडिएट जॉब होता है। तो मैं यहाँ पे एक और क्लैरिटी देना चाहती हूँ बच्चों को कि जब आप वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो वोकेशनल कोर्सेज में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है। सो वोकेशनल कोर्सेज की फीस आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज से 3 to 5 to और भी ज्यादा एक्स हो सकती है। यस बहुत गुना हो सकती है, 5 से 10 गुना ज्यादा भी हो सकती है, बहुत आराम से। सरकारी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं सर, फेमसली मतलब आईआईटी की अगर हम फीस देखें, आंखें फटी की फटी रह जाती है, इतनी ज्यादा फीस है। ऑल्सो सर अगर हम एमबीए की भी बात करते हैं तो क्योंकि एमबीए हमारे सीयूटी पीजी के भी एम्बिट में आता है, तो एमबीए से अगर आईएम की बात ना भी करें क्योंकि वो सीधे 20 लाख वाला चला जाएगा। यस, लेकिन अगर हम जिन यूनिवर्सिटीज को केटर करते हैं उनकी अगर बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी फीस हो जाती है। और अगर एमए की मैं देखता हूँ, कल परसों ही मैं बच्चों को बता रहा था, जेएमआई में लगभग 10,750 रुपए एक पूरे साल की फीस है। आराम से सर, आराम से। बीएचयू का भी यही हाल है, जेएनयू की तो सर और ज्यादा कम है। हाँ 2-3 हजार। हाँ जी वही एमबीए करोगे 50-60 हजार की फी है वहाँ आराम से, एंड दैट टू पर सेमेस्टर परहैप्स। यस। तो सर वही बात है कि इनपुट आपका जैसा है वैसा ही आपका आउटपुट है। तो ये बात काफी ज्यादा मैटर करती है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हो और उसके बाद फिर करियर आपका उस हिसाब से पेसअप होता है। मैम एक इसमें सब्सिडरी क्वेश्चन में ऐसा लेना चाहूँगा, वो ये है कि भाई आजकल एआई का ज़माना है, हम लोग सारे क्लाउड एआई के बारे में, चैट जीपीटी वगैरह के इसके बारे में बात कर ही रहे हैं। तो अब जब बच्चा
कोई कन्वेंशनल कोर्स करके मार्केट में जॉब पाने की कोशिश कर रहा हो और खुद को एआई के ज़रिए थोड़ा-सा एज अगर वो लाने की कोशिश कर रहा हो, तो आप इसके मामले में उसको क्या एडवाइस करेंगे? किस तरीके से वो एआई वाला एज कन्वेंशनल कोर्स वाले बच्चे अपने खुद में ले आ सकते हैं? कौन से फ़ील्ड्स जो हैं, वो उनमें उनको एआई में देखने पड़ेंगे? सर आपने तो यहाँ पे कन्वेंशनल डिग्री वाले बच्चों के लिए जी, बस बोला, मैं तो सभी के लिए कहूँगी ये बहुत बात बढ़िया। कि टूल्स या फिर जो स्किल डेवलपमेंट है, अगर जी। आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, आप हुँ, ऐसे मत समझना कि आपने सिर्फ लॉ पढ़ लिया या आपने सिर्फ एमबीए कर लिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। इसलिए क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे या जब आप जॉब के लिए जाओगे ना, तो आपसे अगर कोई दूसरा बच्चा, दूसरा कैंडिडेट सेम क्वालिफिकेशन के साथ, येट अगर वो जो अभी के लेटेस्ट टूल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्किल उसके पास बहुत सारे हैं ना, उसको प्रेफर कर लिया जाएगा। सेम अप्लाइज टू कन्वेंशनल डिग्री भी। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट वाली बात है ना सर, इट जी। गोज हैंड ऑन हैंड विथ ऑल द डिग्रीज। इवन मैंने देखा है, मेरे ब्यूटीफुली भाई के पुट। बहुत सारे दोस्त हैं, वो डॉक्टर वगैरह हो चुके हैं, हाँ, वो भी इन सारी चीज़ों को बहुत रेडिली यूज़ करें। एंड उनका ये नहीं है कि दीदी अब अभी हमारे पास एमबीबीएस हो गया, अभी मेरे पास एमडी हो गया है, तो अभी जी, मुझे अपने आप को अपग्रेड नहीं करना है। जी। दे हैंड ऑन हैंड अपग्रेड देमसेल्व्स, उनका अपना एक स्किल डेवलपमेंट का हिसाब साथ ही साथ सर जी, चलता रहता है। तो ये स्किल डेवलपमेंट इज समथिंग जो आप अलग नहीं देख सकते हो, राइट। इट गोज हैंड ऑन हैंड। अगर आपको एज चाहिए, अगर आपको अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट और अच्छा करियर चाहिए है तो। ओके, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुली पुट मैम हाँ जी। कि ना बल्कि सिर्फ कन्वेंशनली जो कोर्स फॉलो कर रहे हैं पीजी का, साथ ही साथ जो हमारे वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी अब एआई एक नेसेसिटी बन चुका है, सर ये और है। भी अदर स्किल डेवलपमेंट जो होते हैं, जी, लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल भी है, वो अपने अरे आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्योंकि बेसिक सी चीज़ है। ये सर, क्योंकि आप एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट तो लिखवा लेते हैं, हुँ, बट इट डू नॉट फील लाइक ये बहुत ज़्यादा डिलीवर कैसे करें? हाँ, या फिर ये ऐसा तो नहीं आपके लगता कि कम्युनिकेशन इंसान के में, ऊपर आ यस गया है। यस यस। तो आपको स्किल डेवलपमेंट तो करना ही करना है। और राइट, सर हम भी इससे अलग नहीं है। जी, मतलब अगर हम बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आपको अपग्रेड करना है, अपना स्किल डेवलपमेंट करना है, तो आप बिल्कुल, ऐसे सोचो कि हम भी हर रोज हमारा भी कुछ ना कुछ ऑफ कैमरा डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट का काम चलता रहता है। हम जी। इसमें कोई ऐसे महारत ही नहीं है। तो यस, इट इज समथिंग जो सर मुझे लगता है कि आज से 4-5 साल बाद इररिप्लेसेबल हो जाएगा। हर राइट। किसी को करना पड़ेगा अगर वो अपना करियर सॉर्टेड चाहता है या हाँ। चाहती हैं तो। और मैम अब हम्म, इसी से ऊपर एक सब्सिडियरी क्वेश्चन ऐसा है कि जी भाई यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बहुत करना पड़ेगा रहा है, बिल्कुल सर। क्योंकि हमें भी पूरी तरीके से नहीं पता कि ये फील्ड किस तरीके से आगे बढ़ रही है, राइट? यस यस। वी आर ऑलवेज गेसिंग कि ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो ऐसे में सारे बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कंटिन्यूअसली लुकआउट करना है कि कौन सी स्किल्स इन डिमांड है और आपके कन्वेंशनल या फिर टू सम एक्सटेंट वोकेशनल डिग्री के साथ क्या वो एआई का टूल या फिर वो जो एक पर्टिकुलर स्किल स्किल है, है, यस। वो किस तरीके से फिट बैठ रहा है और ऑल्सो वो आपको किस एरिया में अपना स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ये भी राइट। आपको कॉन्स्टेंटली देखते रहना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। जी, सर इट इज़ सेम एज कि हम हमारे मोबाइल फ़ोन को या लैपटॉप को अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो एक पॉइंट के बाद ना वो चलना ही बंद हो जाता है, जी, ठप हो बिल्कुल। जाता है ना। जी, तो जब आपकी मशीन्स अपग्रेडेशन मांग रही है, हम उस ज़माने में, उस दुनिया में रहते हैं सर, कि राइट। हमें भी रोज़ाना, हर रोज़, हर कदम, हर घड़ी, हर क्षण खुद को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। तभी आप इस इतना जो कम्पिटिटिव मार्केट है करियर का, जी, उसमें खुद को इररिप्लेसेबल बना पाओगे। जी। अदरवाइज मशीन तो वैसे भी हमें इजीली रिप्लेस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर कोई स्किल लिए बैठा हुआ इंसान है तो वो भी आपको इजीली रिप्लेस कर देगा। तो तो सर एक ये रियलिटी चेक है सभी के जी, लिए, दोज हु आर वाचिंग तो दिस। एक वन सेंटेंस में टेक अवे ये है कि पीजी के बाद करना क्या है, कंटिन्यूअसली स्किल डेवलपमेंट करते रहना है, चाहे जॉब लगी हो ना लगी हो, स्किल डेवलपमेंट चलते रहना चाहिए। एआई इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया रहेगा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हम लोग पीजी के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं या फिर प्राइवेट जॉब के लिए जाएं? खैर गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग तो ऐसे नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यस। फॉर्म भरने पड़ेंगे, इंटरव्यू एग्जाम देने पड़ेंगे। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। ठीक है। सो ऑब्वियसली 2 तरीके होते हैं करियर अपना बिल्ड करने के, या तो जी, आप गवर्नमेंट जॉब परस्यू कर लीजिए या फिर आप प्राइवेट जॉब परस्यू कर लीजिए। जी। तीसरा भी होता है एंटरप्रेन्योरशिप। हुँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेटा खुद की कैपिटल चाहिए होती है आपको, और राइट। कैपिटल के लिए आप कहीं से तो आप कैपिटल लेकर के आओगे। तो वो अल्टीमेटली सर सेम साइकिल होता है कि सम पीपल प्रेफर कि वो 2-5 साल काम कर लें, जी, पैसा आ पैसा गया, जमा कर कैपिटल लें। आता है। राइट। तो हम वहाँ नहीं जा रहे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। हुँ, वी विल बी लिमिटेड टू पब्लिक या फिर पब्लिक सेक्टर में जॉब एंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब। जी,
पब्लिक सेक्टर जॉब की अगर आप बात करो तो वन इज़ जो बहुत ही सर एक यूजुअल सा जवाब है कि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हो, ये तो जी। सब कर सकते हैं, राइट। है ना? बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। इसका कोई वो नहीं है कि मैं आपको पाथवे बता दूँ, बस आपको खुद को अलाइन करना होगा, कब फॉर्म आते हैं, कैसे अप्लाई करना है, ड ड ड ड ड। इसके ये बाद फिर दूसरा मतलब इज़ ये ग्रुप जॉइन कर लो, यहाँ से पढ़ाई कर लो, इतना ही बता यस, सकते इतना हैं, ही है ना? हम बता सकते हैं, इससे राइट। ज़्यादा नहीं। जी। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरा जो ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, एक तो आप अगर आप वोकेशनल डिग्री करें, माफ़ करिएगा, जी। तो वो तो सीधे-सीधे फिर आपका कॉलेज प्लेसमेंट हो रहा है, अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो, जी। ठीक है? एक वो वाला हिसाब वहाँ पे चलता है। या फिर अगर आप कन्वेंशनल डिग्री कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन सबसे अच्छा इज़ कि लोग टीचिंग में सर ज़्यादा जाना चाहते हैं कन्वेंशनल डिग्री के बाद। यस। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको फिर बीएड करना पड़ेगा बेटा जी, राइट। ठीक है? तो बीएड कर लीजिए, या फिर अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर नेट, सेट, जेआरएफ वगैरह कर लीजिए, पीएचडी करिए, उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी एक मैम, ऑप्शन होता या है। होल्ड दैट थॉट, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन जो है, जो बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है, वो मैं पूछना चाहूंगा, हाँ जिसके सर। बाद हम लोग अब टीचिंग वाले ये जो है अच्छा, इसके ऊपर आप लोग आएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ने आपके मन का क्वेश्चन सही गेस जी। किया है या नहीं, तो बताओ सर? क्वेश्चन ये है अच्छा सर। कि पीजी के बाद टीचिंग में कैसे जाया जाए, अलग अलग लेवल की जो टीचिंग की एग्जामिनेशंस होती है वो कौन सी होती है, क्या बीएड ज़रूरी है, या फिर विदाउट बीएड भी हम लोग टीचिंग में जा सकते हैं या नहीं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के होते हैं मैम, इसके ऊपर आप प्रकाश डालें, क्योंकि अब लगभग आपने उसको छू ही लिया जी। था। जी। जी सर, तो हम सर मुझे लगता है कि हम टीचिंग पर तो आएँगे ही आएँगे, लेकिन जो जी। साइंस के बच्चे देख रहे हैं या जो कॉमर्स के बच्चे देख रहे हैं, जो ओके। लॉ के बच्चे देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा-सा प्रकाश डाल देते हैं कि ओके। वो क्या कर सकते हैं। तो यस, साइंस के बच्चे भाई मोस्टली सर रिसर्च में जाना पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल। मैंने देखा है। हुँ। अदरवाइज़ आप रिसर्च एसोसिएट वगैरह की जो जॉब होती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे बहुत सारे ना ऐसे लेबोरेटरी बेस्ड कॉर्पोरेट जॉब्स भी होती हैं। आइसर वगैरह टाइप। हाँ जी सर। तो बच्चे वहाँ पर भी आप सभी अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए अच्छा बिल्कुल, ऑप्शन है। बिल्कुल। लॉ के लिए है तो एक तो लॉ के लिए कि आप भई प्रैक्टिस कर लीजिए लॉ, ठीक है? जी। आप किसी लॉ फर्म को जॉइन कर सकते हैं, राइट। है ना? और जितनी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी होगी, आपको उतनी अच्छी इंटर्नशिप्स मिलेंगी, आपको उतने अच्छे लॉ फर्म्स मिलेंगे। तो आप कॉर्पोरेट लॉ वगैरह में भी जा सकते हो। ऑल्सो जी। अगर आपको क्रिमिनल और सिविल केसेस डील करने हैं, तो उस हिसाब से आप इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो, ठीक है? राइट, राइट, इसके अलावा अगर आप एलएलएम वगैरह करके फिर आगे बढ़ना चाहते हो तो सर जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं, एक से एक राइट। बहुत तगड़े बढ़िया-बढ़िया पद होते हैं, तो आप जी। उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लीगल एडवाइज़र वगैरह की भी पोस्ट होती है, वही कॉर्पोरेट वाला पार्ट जो है वो जी। आप वैसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट। कॉमर्स के लिए भी काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके के ना सर बैंक्स में जॉब है सरकारी, राइट। है ना? और जितनी भी इकोनॉमिक एंड कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें कॉर्पोरेट एंड सरकारी दोनों जॉब्स हैं, तो आप मैम, ऑन बिल्कुल द टॉप ऑफ एक्सप्लोर माय कर माइंड, सकते हैं। इंडियन यस सर। इकोनॉमिक सर्विसेज। ये सर आईईएस जो आईईएस। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, बिल्कुल वो आईईएस दे सकते हैं सर। और मैम, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी आई गेस कुछ ऐसा ही यस, होता है। स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ऐसा कुछ कुछ है, ऐसा कुछ ऐसा होता है है सर। कुछ। यस यस और यस। इसके साथ-साथ मैम सीए एंड सीएस, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिपेंडेंट करियर ऑप्शंस भी हैं, और यस साथ यस, ही साथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, बिल्कुल सर। ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है। हाँ जी सर, बिल्कुल। और उसमें कोई भी दूसरा अप्लाई नहीं करेगा, वही सर्टिफिकेट होल्डर्स ही अप्लाई करेंगे। कंपटीशन कम होती है, फियर्स होती है, ऑब्वियसली कम होती है, लेकिन यस यस। तो चलिए अब आ जाते हैं सर उन टीचिंग वाले सवालों यस के ऊपर। यस यस। जी मैम। तो सर टीचिंग का एक अच्छा खासा तगड़ा जॉब का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जी। इतना बड़ा देश है, इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चों को पढ़ाना, उनका भी भविष्य बनाना है, तो यस टीचिंग एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। जी। अगर हम सरकारी की बात करते हैं, पहले आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि क्या कॉम्बिनेशन होते हैं बीएड के। तो जी। एक तो बीएड होता है सर ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है। जी, बीए और बीएड एक कहते हैं हम लोग, नहीं सर, वो तो बीएससी इंटीग्रेटेड हो गया। इंटीग्रेटेड। ओके, बट एनीवेज भी अगर आप देखो तो ग्रेजुएशन के बाद एक ओके, बीएड होता ओके। है, एंड देन फिर एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। सो आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एंड देन यू आपने देन यू परसूड दिस अंडरस्टूड। बीएड, है ना? तो इन दोनों में क्या-क्या जॉब्स के आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड करते हो तो उसमें मोस्टली सर आपको सरकारी लेवल पर या प्राइवेट पर भी आपको पीआरटी लेवल के जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स वगैरह होते हैं, जी। उस लेवल तक की 5वीं 7वीं 8वीं तक भी
प्राइवेट स्कूल्स में मिल जाता है पढ़ाने राइट के लिए, उस लेवल के मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको मिलेगा। राइट एंड अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आप बीएड करते हो, तो उसमें आपको पीजीटी, पीजीटी वाला ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। जी लेक्चरार बन सकते हो, 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ा सकते हो, 9वीं राइट 10वीं 11वीं 12वीं क्लासेस को पढ़ा सकते हो। राइट इसके लिए सरकारी अगर आप इंस्टीट्यूशंस की सर बात करें, तो अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि एक तो DSSB इज़ वेरी 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 फेमस। राइट दिल्ली के ओके जो सरकारी स्कूल्स हैं, बहुत राइट बढ़िया जॉब है। ओके तो DSSB इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। इसके बाद फिर सर नवोदय विद्यालय जो जी होते बहुत हैं, बढ़िया है जैसे आप जवाहरलाल नवोदय या जवाहर नवोदय विद्यालय JNV बोलते हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बच्चे वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल केवी हर शहर में लगभग होते हैं, तो जी केंद्रीय विद्यालय इज़ अनदर ऑप्शन। राइट इसके बाद फिर आई गेस आपने आर्मी स्कूल्स के लिए भी सर बताया जी था, तो आर्मी स्कूल्स हैं और ऐसे बहुत सारे सरकारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट, बहुत अच्छे प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं जिनकी चेन्स होती है, लाइक DPS हैं, लाइक DAVs हैं, आप वहाँ पर भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑन अ हाँ जी लाइटर सर। ऑन अ लाइटर नोट, चकाचौंध बहुत ज्यादा होती है प्राइवेट स्कूल्स में, है यस ना। सर। चकाचौंध बहुत यस ज्यादा होती है यस सर, बिल्कुल जैसे अभी। जी। नेक्स्ट अप मैम जी, हम लोग नेट सेट और रिसर्च के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते जी हैं। सर, बिल्कुल। गिवन अ चांस व्हाट वुड यू चूज मैम, रिसर्च या फिर नेट सेट करके AP? सर मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब मैंने जितने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, रिसर्च ड्रॉप करा क्योंकि मैंने, और उसके बाद AP के इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो जी इट वाज़ लाइक कि मेरी जो रिसर्च की डिग्री है वो हाथ में रह करके भी नहीं थी, और ओके फिर मैंने इंटरव्यू दिया। ओके आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो और अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको PhD करनी पड़ेगी सर। ओके बहुत बढ़िया। तो क्योंकि जब मैम आप ने इंटरव्यू रूम में हाँ बैठते हो ना, हाँ भाई साहब तुम्हारी डिग्री बोलती है। जी और ये मेरे पिछले 5-6 साल तो सर मुझे यहाँ पढ़ाते हो गए, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ एंड अगेन वो फेज़ चल रहा था। जी तो लगभग मुझे लगता है कि 10 साल में मैंने इस चीज़ को सर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है राइट कि ओके बहुत बार तो डिस्कशन ऐसा होता है कि स्टार्ट हुआ, इनकी डिग्री देखी, ये कहाँ, अच्छा ठीक है चलो, फिर 2-3 क्वेश्चन पूछे, ओके ओके ठीक है, ओके डन, यस। तो योर डिग्री मैटर्स अ टन, एंड उसके ऊपर एज कहाँ पर है कि आपने कहाँ से वो डिग्री ली है। बहुत बढ़िया तो ये जो जी लोग फालतू बोलते रहते हैं कि डिग्री मैटर नहीं करती है, वो तब नहीं करती जब आपके पास डिग्री प्लस स्किल ना हो। ओके। डिग्री माइनस स्किल है तो भाई फिर तो बड़ा तकलीफ दे है इंटरव्यू सर। में जाके अगर कुछ बात ही नहीं करी ठीक से, यस कुछ यस एक भी क्वेश्चन का ठीक से जवाब नहीं दे पाए, चलो ज्ञान की बात अलग है, अगर कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे ठीक से, तो फिर ऐसे कैंडिडेट को कोई लेना पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल सर, इसलिए और ही एनकरेज किया जाता है कि डिग्री के साथ साथ, अच्छी डिग्री अच्छी जगह से डिग्री के जी साथ साथ स्किल डेवलपमेंट होना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। एक्सपोजर ही ये स्किल एक्सपोजर, डेवलपमेंट ला बिल्कुल सकता सर, है हमें। बिल्कुल और बिल्कुल अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि AI के साथ साथ यार कम्युनिकेशन भी डेवलप करवाना बिल्कुल पड़ेगा। सर, बिल्कुल। मैम एक छोटी सी बात जो बार बार बच्चे पूछते हैं कि हम तो आते हैं हिंदी मीडियम से मम्म, और उसकी वजह से जॉब मिलना हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी JMI का भी पेपर है अहं, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम हिंदी में देंगे पेपर और वो आता है अंग्रेजी में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि भाई अंग्रेजी आपको सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन खैर चूंकि क्वेश्चन मैंने मैम से किया है तो मैम से भी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ये लेते हैं ओपिनियन। सर आपने ना बहुत ज़्यादा ऐसे डायरेक्टली बोल दिया, मैं इसी बात को बहुत ज़्यादा ना ऐसे ठीक शुगर है कोटेड मैनर में बोलती जी हूँ, और थोड़ा इसको बिल्कुल समझाने की भी हाँ कोशिश करूँगी कि क्या सिनेरियो है। भाषा की लड़ाई भाई भारत में पता नहीं क्यों चलती सर, पर मैं MP से हूँ, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं, हमारे यहाँ जी पोहे और समोसे को लेकर लड़ाई होती है कि भाई ओके सुबह नाश्ते में पोहे खाने या समोसे खाने। जी एनीवेज, लैंग्वेज को लेकर के सर, भाषा एक इंसान की ना आइडेंटिटी होती जी है ना, उसका अस्तित्व है, उसकी पहचान है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ऑल टुगेदर हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी पर आ जाओ या हाँ ऐसे कर लो, जी लेकिन अब यहाँ पे रियलिटी भी हमको देखनी है। जी रियलिटी या सच्चाई ये है कि सर बिना अंग्रेजी के काम चल नहीं रहा है। अंग्रेजी ज्ञान की ही भाषा बन चुकी है, क्या बिल्कुल करें? सर, सब कुछ कर नहीं सकते, कुछ एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता। तो अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, तब भी अगर आप खुद पे काम करेंगे थोड़ा जी थोड़ा, तो बिल्कुल आप
बोलने लायक, आप समझने लायक इंग्लिश ज़रूर जानिए, भले ही आप आगे की अपनी जो पढ़ाई है वो जी। हिंदी माध्यम में करिए, हिंदी मीडियम में करिए, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन हुँ, अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि ऑल टुगेदर हम अंग्रेजी को एलिमिनेट ही कर दें और हुँ, फिर सब हिंदी 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 हो, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। और आगे चल करके करियर वाइज भी दिक्कतें जो हैं वो जी, उसका सामना लोगों को करना पड़ सकता है। ठीक है। सो मेरी एक जूनियर थी, उसके साथ मैं हॉस्टल में काफ़ी लंबे समय तक रही, 5 साल ओके, से ऊपर रही, हुँ, और शी इज़ नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ओके, वो बहुत बढ़िया, डॉक्टरेट भी हो चुकी बहुत है, बढ़िया, शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, इफ शी इज़ वाचिंग दिस बहुत बढ़िया, पॉडकास्ट, आई एम ओके, वेरी प्राउड ऑफ यू बच्चा। तो वो बच्ची सर हार्डकोर हिंदी मीडियम से आई थी, जी, हार्डकोर, लिटरली हार्डकोर हिंदी मीडियम से। वो इतनी प्यारी हिंदी बोलती थी बट वो अंग्रेजी में बहुत कच्ची थी। नाउ वो बीएचयू में आई, एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर शी रियलाइज, उसको समझ आया कि यार बिना अंग्रेजी के काम चलेगा नहीं, अगर जी, लंबा दौड़ना है, आपको करियर बनाना है तो। राइट, वो उतना कॉलेज पढ़ती थी, साथ ही साथ वो स्किल डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर भी सीख रही थी, साथ ही साथ वो अंग्रेजी भी सीख रही थी। ओके, अच्छा, कट स्ट्रेट टू सेकेंड ईयर, उसने कुछ पेपर जो जिसमें इजी इंग्लिश लिखी जा सकती है, उसने 1-2 पेपर सर इंग्लिश मीडियम में लिखना स्टार्ट किया एज अ बहुत बढ़िया, पायलट स्टडी कि यस, कितना मैं कर पा रही हूँ। थर्ड ईयर तक आते आते उसने अपना 6 सेमेस्टर पूरा इंग्लिश मीडियम में लिखा है। राइट, और उसके बाद फिर वो जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आए तो शी डिड द सेम, वो अंग्रेजी में सिर्फ लिखना नहीं, अब वो जैसे सेमिनार्स में जा रही है, कुछ प्रेजेंट कर रही है, तो ऑल्सो शी स्टार्टेड स्पीकिंग थोड़ा थोड़ा जी, करके जी, कि चलो अब हम अंग्रेजी में बोलना भी शुरू करते हैं। फिर उसने अपनी डॉक्टरेट और सारी चीज़ें इंग्लिश में करी, एंड आई गेस उसने जो अपना वाइवा दिया है वो भी इंग्लिश में ही। आई एम श्योर शी मस्ट हैव गिवन हर वाइवा इन इंग्लिश मीडियम ओनली, एंड बहुत, शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर नाउ। तो ये तो और मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव से आती है, ओके, सो शहर से भी जी, नहीं, गांव जी, से आती है। तो ये एक प्रक्रिया है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सर मैं जी, जॉब के लिए यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सिर्फ हिंदी के टीचर बस एक जॉब ऑप्शन है, हिंदी का प्रोफेसर अकेला बस एक जॉब ऑप्शन नहीं होता बेटा। आप अगर मिनिस्ट्रीज में जाके देखोगे ना, बहुत सारे सर ट्रांसलेटर के इतने सारे जॉब निकलते हैं, बहुत, जी, इतने सारे कॉर्पोरेट में ट्रांसलेटर के राइट, जॉब है, बस आपको उन्हें सिस्टमैटिकली ढूंढने की, पता करने की, हंट करने की, जो जॉब हंटिंग होता है हुँ, उसको सीरियसली देखना होगा। जी। मैम, यहाँ पे मैं भी मतलब अपनी थोड़ी-सी स्टोरी बताना बिल्कुल चाहूँगा। सर। जैसे आपकी जो फ्रेंड थी, जी सर। प्योर हिंदी मीडियम, वैसे मैं खुद प्योर मराठी मीडियम से पढ़ा ओके। हूँ, 10th तक, ठीक है? और उसके बाद मुझे अचानक से पापा की ट्रांसफ़र हो गई केरला में। अब वहाँ पे ना कोई अंग्रेज़ी जानता है, ना कोई हिंदी जानता है। तो ज़्यादातर लोग मेरे से मलयालम में बात करने लग गए, वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है। और फिर मुझे पता चला कि अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लोग ना तो अंग्रेज़ी ठीक से जानते हैं, ना ही हिंदी जानते हैं और मैं मलयालम नहीं जानता। तो देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई कैन डू कि मैं थोड़ा-सा अपनी अंग्रेज़ी सुधार लूँ या टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में ही सही, लेकिन मैं अपनी बात उनको ये कर कन्वे लूँ कर सकूँ। और फिर वो भी समझने लग गए कि हाँ भाई, ये बंदा थोड़ा एफ़र्ट डाल रहा है। तो वहाँ से आगे मैंने अपने अंग्रेज़ी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके बाद तो मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा पीछे। 11th-12th के सारे पेपर अंग्रेज़ी में, बीए के भी तीनों साल के, एमए के भी दोनों साल के, सब कुछ अंग्रेज़ी में। और अब एकेडमिक लेवल पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मराठी मीडियम में कोई भी रेफ़रेंस बुक अभी रेफ़र ही नहीं करता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेज़ी मीडियम की ही रेफ़र करता हूँ। तो जी हाँ, ये करा जा सकता है। बहुत मतलब खुद को ये डींगे हाँकना जो बोलते हैं ना, वो नहीं करना चाहता, लेकिन येस, आई हैव डन इट एंड यू टू कैन। ठीक है? और इसी प्रकार से एक मेरी दोस्त है, उसका भी पूरा एजुकेशन मराठी बैकग्राउंड। फिर बाद में उसने भी अंग्रेजी सीखी और उसके बाद उन्होंने स्पेनिश जो होती है लैंग्वेज अपनी, उसमें उन्होंने कोर्स परस्यू किया पुणे से। आज वो एक ऐसी कंपनी में काम करती हैं जहाँ पे उनको स्पेनिश भाषा का अनुवाद अंग्रेजी में करना है और दोनों की दोनों लैंग्वेजेस उनकी शुरुआत से नेटिव नहीं थी। लैंग्वेज, मदर टंग नहीं मदर टंग नहीं है, मराठी मदर टंग है। जी। तो ये करा जा सकता है। मेरे सामने ऐसे दूसरे बहुत सारे उदाहरण हैं, स्पेनिश और इंग्लिश, जो कि उन्होंने काफ़ी बाद में सीखना शुरू कर दिया और था। सर मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप भी वो अगला एग्जाम्पल बनो। जी, मेरे ख्याल से कोरियन, जापानीज़, स्पेनिश इन लैंग्वेजेस में काफ़ी ज़्यादा अभी आपको करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ये सारे लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स आपके जेएनयू में मैंने देखे हैं, बहुत ही उम्दा है। आप ज़रूर से इनको एक्सप्लोर कीजिएगा। मैम, अभी कंक्लूड कर लेते हैं। बिल्कुल सर। जी, तो मैम, इन कंक्लूजन पीजी के बाद जॉब का सिनेरियो कैसा है और आपके इसके ऊपर क्या विचार है? क्या झट से जॉब मिल जाएगी? अगर झट से नहीं मिल रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वो किस तरीके के होंगे और उससे क्या फल प्राप्ति हमारे छात्रों को मिल सकती है? सर फल प्राप्ति होगी बहुत अच्छी जॉब,
उल्टा लेकर के चलते हैं हम, जी। तो फल प्राप्ति होगी, बहुत अच्छी जॉब, बहुत बहुत। अच्छा सैलरी, जी बहुत अच्छा स्टेटस, बहुत अच्छा पोजीशन। जी और उसके लिए यार देखो एफर्ट तो मारने पड़ेंगे, क्योंकि राइट जो जॉब मार्केट है वहाँ पे बहुत अच्छे स्किल्ड लोग, बहुत अच्छी डिग्रीज लिए हुए लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, बतेरे पड़े हुए बहुत सारे हैं, है ना। तो उसमें अगर आपको शाइन आउट करना है तो कुछ राइट अलग करना होगा, और अलग क्या कर सकते हो, आप खुद पे काम कर सकते हो। तो कोशिश करिए कि जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल सके, वहाँ का एक्सपोजर मिल सके, वो आप लीजिए। जितनी अच्छी से अच्छी डिग्री हो सके उसमें पढ़ाई, आपका सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब मुंह खोलते साथ लगे कि अरे यार क्या बंदी क्या बंदा है, कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है जी ना, वो होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बात तो ये हो गई कि आप अपने नॉलेज पर कंटिन्यूसली काम करते रहे। और तीसरी चीज़ है स्किल डेवलपमेंट, जो कभी अब रुकना नहीं चाहिए। तो जी इन 3 चीज़ों पर मुझे लगता है सर काम करना बहुत ज़रूरी है। और एक और यहाँ पे सर प्रो टिप मैं बस दे करके जी इसे कंक्लूड करना चाहूँगी कि जॉब हंटिंग कोई 1-2 दिन का सर काम तो है नहीं। जी और अगर आपकी लिंक्डइन पर प्रोफाइल नहीं है, अगर आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, रिसर्च में जा जो भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो अगर आपकी अभी लिंक्डइन पर प्रोफाइल नहीं है, गेट वन प्रोफाइल रेडी, ओपन कर लो अकाउंट, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल्स का इंस्टाग्राम टाइप है। जी आपको वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती है। तो लिंक्डइन पर अपना अकाउंट ज़रूर ओपन करिए, इससे आपको बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें खुद से ही पता चलेंगी। yes and So, sir, finally to conclude let me just bring down that particular debate to a rest. I am with पोहा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो लड़ाई होती है पोहा वर्सेस समोसे, आई एम विद द ग्रुप पोहा। ठीक है, तो विद दिस वी बाकी आर लोग सर कहाँ पर है, उनसे भी पूछ जी, लेते हैं। तो अगर आप मतलब पोहा के साइड हो या समोसे के, तो वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। एंड आई होप दिस पॉडकास्ट हैज़ ब्रॉट इन अ न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस जॉब मार्केट सिनेरियो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों ये पॉडकास्ट देखने के लिए, और बाय बाय, थैंक यू सो मच। नमस्कार।